मुबारक हो दुआ बेगम। इस घर में मेरे कदम पड़ते ही तुम्हारी बर्बादी का आगाज शुरू हो गया। इस बार मैं तुम्हें ऐसा बिखेरूंगी कि कोई तुम्हें समेट नहीं पाएगा। आपको एग्जैक्टली कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ पीठ पर। अरे जब वो भाई से पूछ रही है तो तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? तुम चुप रहो, वरना तुम्हारी भी कमर में दर्द हो जाएगा। इस तरफ। ओके। यहाँ भी दर्द हो रहा है क्या? जरा वो स्प्रे देना। अब ये लीजिए। कहीं हड्डी तो फ्रैक्चर नहीं हुई है ना? नहीं नहीं, सिर्फ टिश्यूज डैमेज हुए। लगता है सुभान सर कहीं ऊंचाई से गिरे। ऊंचाई से गिरे होते तो क्या गम था, इस बार तो जनाब नजरों से गिरे हैं। मतलब सुभान कहीं से नहीं गिरा, सुभान के ऊपर कोई गिरा है। कौन है एक बला, जहां भी मेरे शौहर को देखती है गिरने लगती है। बहुत गिरी हुई है। एक्चुअली मुझे ऑफिस ले दे दो। ऑफिस कुछ नहीं, पहले आराम करो माय डियर शौहर, आराम की जरूरत है। आपकी वाइफ बिल्कुल सही कह रही है, आपको रेस्ट करने की ज्यादा जरूरत है। किसी भी किस्म की लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है। आप एक काम कीजिए डॉक्टर, मुझे पेन किलर्स दे दीजिए क्योंकि मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। मेरी आज इंपॉर्टेंट मीटिंग और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील फाइनल करनी है। ऑफिस जाने से मना किया है, डील मिस करने के लिए नहीं कहा है सुभान। अगर सुभान ऑफिस नहीं जाएगा तो डील कैसे होगी? क्लाइंट्स घर पर आएंगे मीटिंग करने के लिए। एक्चुअली बहुत अच्छा आइडिया है मन्नत, गुड। मैं एक काम करती हूँ, मैं क्लाइंट्स को घर पे ही बुला लेती हूँ। अभी मैनेजर को कॉल करती हूँ और मीटिंग घर पे ही अरेंज करती हूँ। सुभान को आराम भी मिल जाएगा और ऑफिस में नुकसान भी नहीं होगा। गुड मन्नत। एक्चुअली बात बिल्कुल ठीक कह रही है, क्लाइंट्स को घर पे ही बुला लेते हैं ताकि उन्हें भी पता चले कि दो बिल्लियां आपस में लड़ती हुई कैसी दिखती है। और हम लोगों की जो रेपुटेशन है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी खराब हो जाए। इसीलिए तो सुभान ये सजेशन दे रही है क्लाइंट्स को घर पे बुलाने के लिए, क्योंकि ये उनके सामने तमाशा करना चाहती है, इस घर की इज्जत को नीलाम करना चाहती है। कितनी गिरी हुई हो तुम इबादत? गिरी हुई मैं हूँ, घर की इज्जत मैं नीलाम करना चाहती हूँ। मेरा मुंह मत खुलवाओ मन्नत, अगर मैंने बोलना शुरू किया ना तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। मैं सुभान की बीवी हूँ, तुम्हारी तरह नाजायज माशूका नहीं हूँ। और मेरे शौहर की इज्जत का ख्याल जितना मुझे है ना, उतना तुम सोच भी नहीं सकती। क्लाइंट्स घर पे आएंगे, मीटिंग तो घर में ही होगी। ये दुआ हैदर डिजाइन की मैनेजिंग डायरेक्टर का आखिरी फैसला। कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं, और मुझे किसी अरे गहरे के सजेशन की भी कोई जरूरत नहीं है। यार डॉक्टर कश्यप यहाँ आई हुई है और ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। मिस और तो क्या सोचेगी मेरे बारे में, सोचेगी कैसा खानदान है इन लोगों का। डॉक्टर मैं ठीक कब होऊंगा? बस 8-10 दिन लगेंगे। रोज फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी, और अगर मसल टियर हुआ है तो कुछ लोगों को ये दर्द जिंदगी भर रह जाता है, तो उसके लिए मैं फिजियोथेरेपिस्ट अपॉइंट कर दूंगी। अरे लेकिन आपको भी फिजियोथेरेपी आता है ना? आपके तो हाथ लगाते ही दर्द चला जाता है। मतलब आपने भाई को हॉस्पिटल में 2 मिनट में ठीक कर दिया था, है ना? हाँ बिल्कुल, सोफी बिल्कुल सही कह रहा है। आपसे बेहतर और कौन कर सकता बता। और वैसे भी 8-10 दिन की बात है, आप ही रुक जाइए ना।
पहली बार अरमान भाई ने कोई सही बात की है। आप ना यहीं पे रुक जाइए, 10 दिन 15 दिन आराम से रुकिए। क्या बात है सूफी, आज तुम्हें सुभान भाई की बहुत फिक्र हो रही है और डॉक्टर साहिबा का इलाज तो तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है ना? देख रही है रोहन की अम्मी। अरमान मेरे बच्चों, चलो मेरे साथ बाहर चलते हैं। तुम्हारा इलाज तो मैं करूंगी आज। सूफी बेटा, तुम्हें मैं अलग से दावत दूं? ओ भाई, तुम्हें तो इलाज की सख्त जरूरत है बेटा। चलो चलो तुम दोनों चलो मेरे साथ। ऐसी मरम्मत करूंगी ना ताउम्र याद रखोगे तुम दोनों। वैसे ये दोनों हैं तो बेवकूफ, मगर आज इन्होंने बात पते की है। डॉक्टर साहिबा, अगर आपको एतराज ना हो तो 8-10 दिन आप यहीं रुक जाइए। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर आप यहाँ रुक जाएंगी तो सुभान जल्दी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर प्लीज मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए और पैसे की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। जो भी आपका बिल होगा हम दे देंगे। हाँ डॉक्टर साहिबा, आप रुक जाइए। आप यहाँ रुकेंगी तो हम सबके लिए अच्छा होगा। ठीक है, आप लोग इतना कह रहे हैं तो मैं रुक जाती हूँ। आपके परिवार वालों को तो कोई परेशानी नहीं होगी ना? आप एक बार उनसे भी पूछ लीजिए। आंटी, मैं अकेली रहती हूँ, मेरे ज्यादा पेशेंट्स ऑनलाइन ही होते हैं, तो उन्हें तो मैं कहीं से भी कांटेक्ट कर सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई भी तकलीफ है तो आप हमें बता दीजिए। नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगी। और वैसे भी मैं जब जब आती हूँ आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, मुझे लगता है मैं अपने ही घर आ गई हूँ। शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत तरक्की दे। आमीन। आमीन। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, हम सबकी बात मानने के लिए। थैंक यू सो मच कश्यप। यू वेलकम। सूफी बेटा, देखा अरमान भाई का जलवा, आखिर मेरे लिए रुकी गई। तुमने अपना चेहरा देखा है क्या? बात करने लग जाओ। तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए रुकी है ये। तो चलिए, अब ये तय हुआ कि कश्यप कुछ दिनों के लिए यहीं रहेगी। इतना ख्याल रहे कि ये इस घर की मेहमान है। मैं गेस्ट रूम तैयार करवा देती हूँ। संभाल के, आराम से आराम से। बहुत खूब कश्यप, आखिर तुम अख्तर मंजिल में अपने कदम जमाने में कामयाब हो ही गई। जैसे जैसे तुम अपने मकसद की तरफ बढ़ती जाओगी, तुम पे मेरा फक्र भी बढ़ता जाएगा। चढ़ा मन्नत, फालतू की दलीलें देना ना बंद करो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि गलत काम में भी तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तुम भले गुस्से में थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी की जान लेने के लिए खड़ी हो जाओ। तो मैं और क्या करूं सुभान? जीना हराम करके रखा है मेरा उस इबादत ने। इबादत ने कुछ नहीं किया मन्नत। ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। मुझ पे इल्जाम मत लगाओ। तुम किसी का शौहर छीनने की कोशिश करोगी, बंद कमरे में अपने गुनाहों का बाजार सजाओगी, दूसरी औरत बनके किसी का घर उजाड़ोगी, तो दुनिया तो तुम्हें गालियां ही देगी। चुप हो जाओ इबादत। क्यों चुप हो जाऊं मैं? तुम्हें आईना दिखा रही हो तो बहुत तकलीफ हो रही है। तुम एक नंबर की बेहया, बेशरम, Stop it, guys! Stop it! कम से कम मेरी तबीयत का तो लिहाज करो यार। मैं इस कंडीशन में नहीं हूं कि तुम दोनों की बकवास सुनो, प्लीज। मन्नत, 100 बात की एक बात, तुमने गलत किया। तुमने इबादत की जान लेने की कोशिश की, और इबादत, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पलट कर मन्नत पे वार करोगी। सुभान, मैंने मन्नत पे इसलिए पलटवार नहीं किया है
क्योंकि इसने मेरी जान लेने की कोशिश की। मैं तो रिश्तों में जान लुटाने वाली लड़की हूं। मैंने इसकी जान लेने की कोशिश इसलिए की क्योंकि इसने मुझसे मेरा गुरूर, मेरे सुभान को छीनने की कोशिश की। मुबारक हो दुआ बेगम, इस घर में मेरे कदम पड़ते ही तुम्हारी बर्बादी का आगाज शुरू हो गया। इस बार मैं तुम्हें ऐसा बिखेरूंगी कि कोई तुम्हें समेट नहीं पाएगा। अरे आप क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? आप अचानक आ गई ना तो मैं डर गई थी। आई एम सो सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था इसलिए बिना इजाजत दरवाजा खोल दिया। कोई बात नहीं। मैं पानी लाई थी तुम्हारे लिए। थैंक यू। ये इत्र की खुशबू कहाँ से आ रही है? ये तो जानी पहचानी सी खुशबू है। ये खुशबू, इससे तो मेरा दिल बैठा जा रहा है। ये तो गजब। इस कमरे में तुम्हारे अलावा भी कोई और है क्या? नहीं नहीं तो मैं अकेली हूँ यहाँ आंटी। तो ये खुशबू, ये इत्र तुमने लगाया है? ये परफ्यूम मैं लगाती हूँ आंटी। क्यों लगाया तुमने ये इत्र? ये आप क्या बोल रही हैं आंटी? मतलब तुमने ये इत्र लगाया है? मैं एक बात कहती हूँ, बुरा मत मानना। जी कहिए ना। आज के बाद ये इत्र इस घर में मत लगाना। ठीक है, आप जैसा कहे। पर क्या मैं जान सकती हूँ कि आपको इस परफ्यूम से क्या प्रॉब्लम है? आपसे जितना कहा जाए ना डॉक्टर साहिबा, आप उतने पर अमल करिए। मुझे इस इत्र की खुशबू बिल्कुल पसंद नहीं है। जी। माशाल्लाह, दुआ बेगम आज भी ये खुशबू नहीं भूली। जरा सोचो, जब मैं सामने आऊंगी तो इसकी क्या हालत होगी। 22 साल पहले आने वाले तूफान की याद भुला देगा। हर चीज तहस नहस हो जाएगी, कुछ बाकी नहीं बचेगा। आइए सर, बैठिए। सुभान भाईजान आते ही होंगे, आप पूछ लेंगे। नथिंग, शुक्रिया। आप सुभान जी को बुला दीजिए। लो, आ गए सुभान भाईजान। हेलो सुभान जी। हेलो, हाय। प्लीज हैव अ सीट। मैं आता हूँ भैया। ये सब कैसे हुआ सुभान जी? अगर हमें पता होता कि आप ठीक नहीं है तो हम मीटिंग पोस्टपोन कर देते। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हम लोग। एक्चुअली काम मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब तो लगा रहेगा। जी। ये डील फाइनल करते हैं,
लेट्स डिस्कस। वो आपके प्रेजेंटेशन में बत्रा जी एक सेकेंड ना, देखा मन्नत को बुला के लाओ, उसकी जरूरत पड़ेगी। बस मेरी पार्टनर आ जाए फिर ये डील फाइनल करते हैं। हेलो मिस्टर बत्रा, कैसे हो सिंघानिया साहब? जी बिल्कुल अच्छा है। बस आपके बारे में पूछने ही वाले थे कि आप कहाँ हैं। वैसे एक बात बताऊं, हमारा बिजनेस इस वक्त रॉकेट बनकर उड़ रहा है और आपने जो डिजाइन जो लॉन्च किए थे ना मैडम, वो इतने पसंद आ रहे हैं कस्टमर्स को कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। शुक्रिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं सिंघानिया जी, मतलब व्यापारियों में तो धूम मची हुई थी। बिल्कुल। क्या डिजाइन, क्या फैब्रिक, मतलब सब के सब खुश थे। हम तो आपसे बात करने वाले थे कि क्यों ना इस डिजाइन को नया रंग देके फिर से लॉन्च किया जाए, लेकिन आपसे ना तो आजकल ऑफिस में मुलाकात हो पाती है और ना ही आप ऑनलाइन मीटिंग में आती है। सब कुशल मंगल तो है इबादत जी? अब क्या बताऊं मैं आपको, मैं तो अपने शौहर को संभालने में बिजी हूँ। देखिए ना क्या हालत बना दी है इन्होंने अपनी। अरे सुभान जी को संभालने की क्या जरूरत, वो कोई बच्चे थोड़ी ना है। बच्चे नहीं है पर बच्चे से कम भी तो नहीं है ना। देखिए कैसे चोट खा के बैठ गए हैं। कैसे हुआ सुभान जी? इनके ऊपर एक आफत गिरी। आफत? मेरा मतलब है कि एक्सरसाइज कर रहे थे और जोश में गलत वेट उठा लिया। आपको तो पता ही है, वेट अगर सोच समझ के ना उठाया जाए तो कितनी तकलीफ देता है। सही बात है सुभान जी, अब से एक्स्ट्रा वेट बिल्कुल भी मत उठाइएगा। आपको कभी पहले देखा नहीं। वो दूसरी औरत। I mean, नई एम्प्लॉय है हमारी कंपनी में। सुभान सर की फेवरेट है, तो जब भी इनकी सेक्रेटरी नहीं होती है हम इन्हें बुला लेते हैं हेल्प करने के लिए। अरे भाई इन्हें हमारे ऑफिस का एड्रेस भी दीजिए। हमारी जो सेक्रेटरी है ना नैन्सी, वो भी काफी छुट्टियां लेती है। वो जब नहीं आया करेगी तो हम इन्हें बुला लेंगे। मुझे वो इम्पोर्टेंट फाइल चाहिए जो मैंने मांगी थी तुमसे। मैं साथ में चलता हूँ, लेकर आता हूँ। एक मिनट मैं भी। आराम से माय डियर शौहर। उसने मुझे तुम्हारी सेक्रेटरी का ऑप्शन बना दिया सुभान, और तुम चुप रहे। और कितनी बेइज्जती करेगी वो मेरी, और कितना बर्दाश्त करोगे तुम? इसे जो करना है करने दो मन्नत, ये डील इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, प्लीज समझिएगा, मत करना। अच्छा है सुभान, तुम्हारे लिए डील ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना मुझसे, यहाँ मेरी बेइज्जती में बेइज्जती। नहीं मन्नत, मेरे लिए अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो दुआ में और उनका भरोसा। ये डील बहुत बड़ी है हम सबके लिए, रहा तुम्हारी बेइज्जती का सवाल तो इसका बदला मैं मदद से लेकर रहूंगा। बस एक बार डील फाइनल हो जाए प्लीज। थैंक यू। हाँ प्लीज कंटिन्यू। जी सुभान जी, हम बस यही कहना चाह रहे थे कि हमारी फर्म चाहती है कि दुआ हैदर डिजाइन्स के कुछ और फ्रेंचाइज खुले, और इसी के साथ अगर हम दुआ जी के हैंडमेड जो डिजाइन्स है ना, अगर उसको भी हम लोग लॉन्च कर दें, जिससे कि हमारी कंपनी का डंका पूरे विदेशों में बजे। दैट्स ग्रेट, बट उसके लिए हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? आपको हमारे इन्वेस्टर याद है, मिस्टर जॉन, जो आपसे लंदन में मिले थे? ऑफ कोर्स, मिस्टर जॉन वॉल्टर। हाँ, मिस्टर जॉन वॉल्टर जब से आपसे मिले हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक ही इच्छा जताई है कि दुआ हैदर डिजाइन का चेहरा आप बने, ताकि जनता में एक संदेश जाए कि दुआ हैदर डिजाइन का मालिक जो बेचता है वही खुद पहनता है। इससे हमारी मार्केटिंग भी अप होगी और हमारा रेवेन्यू भी आसमान को छूने लगेगा। ये सब मैं कैसे कर पाऊंगा, मुझे मॉडलिंग वगैरह कुछ नहीं आता। क्यों नहीं सुभान, प्रॉब्लम क्या है? मॉडलिंग करना रॉकेट इजाद करने जितना मुश्किल नहीं है। इसकी एक ही तो शर्त होती है कि इंसान हैंडसम लगे, और आप तो माशाल्लाह बहुत हैंडसम है। प्लीज बन जाओ ना दुआ हैदर डिजाइन का चेहरा।
एक तो मरती ही है, 1-2 करोड़ और सही। जी मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी बैक में वैसे भी चोट लगी हुई है। आई कांट डू इट, सॉरी। हाँ तो चोट हमेशा के लिए थोड़ी रहने वाली है, अभी ठीक हो जाओगे तुम। डॉक्टर कश्यप जी, सुभान कितने दिनों में ठीक हो जाएगा? मैंने बताया था ना, बस ये 8-10 दिन में ठीक हो जाएंगे। बहुत बढ़िया जी। ठीक है सर, सुभान जी मान जाइए ना, बहुत बड़ी डील है, हमें भी इन्वेस्टर मिल रहे हैं और आपको भी बिजनेस मिल रहा है। सुभान सर, हम सब समझ रहे हैं, इसलिए तो सर आपसे हम लोग मिन्नतें कर रहे हैं सर। हम लोग चाहते हैं कि आपके साथ लगातार काम करते रहें, और सर इसके लिए आपको मॉडलिंग तो करनी पड़ेगी सर। सर मान जाइए ना सर। मान जाओ ना माय डियर शौहर, प्लीज, कंपनी के लिए। ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। आई एम रेडी। लो जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी एक काम करते हैं, अपने मार्केटिंग हेड से कहिए कि सुभान साहब मान गए हैं, तो एक अप मार्केट फीमेल मॉडल को हायर कीजिए और उसको ऑन बोर्ड करके मार्केटिंग शुरू कीजिए। ओके सर। बत्रा साहब, एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को फीमेल मॉडल सिलेक्ट करने की। मेरे कहने का मतलब है कि मेरे दिमाग में कोई है जो हमारे ब्रांड को बिल्कुल सूट करेगा।